हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं पांडे जी का बेटा आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं नए ब्लॉग के साथ, जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूं, मेरी दिल की बात है वो, जो मैंने कई बार बैठकर कई बार मेरे मन में ये बातें आती हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात है मेरी माताओं बहनों की, मेरी बहन बेटियों की, जिनकी फीलिंग्स मैं जैसे महसूस करता हूं अपने मन के अंदर। मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कभी महसूस होती हैं, और उन चीज़ों को महसूस करके मैं आज ये अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटियाँ हैं। अक्सर शुरू से ये चीज़ देखी जाती है कि हम अपनी बेटियों को हमेशा ये कहते हैं कि बेटा, आप लड़की हो, आपको ऐसे रहना चाहिए। बेटा, आप लड़की हो, आपको ऐसे करना चाहिए। बेटा, आप लड़की हो, आपको इस टाइम से इस टाइम तक घर पे होना चाहिए। बेटा, आप लड़की हो, आपको ऐसे निकलना चाहिए। बेटा, आप लड़की हो, आपको नहीं निकलना चाहिए। आप एक बार अपने परिवार में चले जाओ, फिर आप जैसे मर्ज़ी वैसे रहना। लेकिन जब तक यहाँ पर हो, तो आप बिल्कुल सेफ़ रहो। और हमेशा लड़कियों को ही हर चीज़ समझाई जाती है। कभी ये चीज़ें लड़कों के लिए नहीं लागू की जाती कि आप लड़के हो, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। कभी ये चीज़ लड़कों के लिए नहीं की जाती। लड़कियां बेचारी किसी तरीके से संघर्ष करते हुए, अपने अपने माँ बाप की हर बातों को मानते हुए, हर वो चीज़ करने की कोशिश करती हैं जिससे उनके माता पिता खुश रहें, और करती भी हैं। अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है, माताओं बहनों को, जो आज माताएं बहनें हैं, वो कभी बेटियां थी सभी। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। अपने जीवन में संघर्ष करते करते उन्होंने, ऐसा होता है कि बेटा आप अपने घर चले जाना, तो आपका जैसे मर्जी हो वैसे रहना। चलो ठीक है, उनकी भी बात अपनी जगह सही है। सभी माता-पिता यही सोचते हैं, और वो बिल्कुल अपनी जगह सही सोचते हैं। और वो लड़की बेचारी ठीक है, चलो जैसा है। फिर माता-पिता, वो बड़ी हुई धीरे-धीरे संघर्षों के साथ, धीरे-धीरे बड़ी हो गई। लोगों की बातें सुनते-सुनाते जैसे-तैसे, मतलब लड़की बड़ी हुई, फिर उसकी शादी करा दी गई। शादी करा के वो अपने घर गई। अपने घर जाने के बाद फिर उसके उसके साथ यही एक बात होती है, बेटा आप बहू हो इस घर की, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटा, आप बहू हो इस घर की, आपको यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। बेटा, आप बहू हो इस घर की, आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो आखिर लड़कियों का क्या जीवन है? मैं इस चीज़ को सोच के कभी-कभी मन-मन में बहुत रोता हूँ, मेरी आँखें बिल्कुल भर आती हैं। क्या लड़कियों का जीवन सिर्फ़ ये सुनने के लिए कि बेटा आप ये मत करो, बेटा आप ऐसे मत करो, बेटा आप ऐसे मत करो। आखिर वो कैसे जिएँ? इसी परिवार ऐसा होता है कि किसी-किसी को अच्छा परिवार मिल गया, किसी के हस्बैंड अच्छे मिल गए, जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो उनकी बातों को समझते हैं, उनकी फीलिंग को समझते हैं। वो उनको कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से उनके साथ बिहेवियर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं, ऐसी माताएँ-बहनें भी हैं जिनके हस्बैंड नहीं कोऑपरेटिव होते। उनका सारा जीवन उन्हें ही कोऑपरेट करते-करते बीत जाता है, और वो हमेशा, मतलब उनके जीवन में शुरू से लास्ट तक सिर्फ़ एक संघर्ष और एक संघर्ष लिखा होता है। और लड़कियों के लिए तो लड़कियां हमेशा लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे होती हैं। उन्हें काफ़ी कुछ देखना होता है अपनी लाइफ में। अब अपने घर जाने के बाद भी वो अपने माता-पिता के बारे में भी सोचती है कि मेरी मम्मी कैसी होंगी, मेरे पापा कैसे होंगे, मेरे भाई कैसे होंगे, मेरी बहन कैसी होगी। और अपने ससुराल के बारे में भी सोचती है कि मैं आज अपने सास सास का ये नहीं कर पाई, मैं अपने ससुर का ये काम नहीं कर पाई, या मैं अपने हस्बैंड का ये काम नहीं कर पाई, कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। वो इस बुरा ना लगने के चक्कर में दोनों तरफ पिसती रहती है। ये सोचती है कि वो लड़की हमेशा ये सोचती है, लड़की हमेशा 2 परिवार लेके चलती है। वो अपने माँ-बाप को भी नहीं छोड़ सकती, जिसके यहाँ वो पली, बड़ी, पैदा हुई। बचपन से जवान हो गई, 22, 23, 24 साल जिसने अपने परिवार में बिताया, तो अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकती, ना ही उसे भूल सकती है। तो वो उस परिवार को भी लेके चलना चाहती है, इस परिवार को भी लेके चलना चाहती है। तो लड़कियों की ये बातें जो मेरे मन में थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। किसी भी माता, बहन या भाई, किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी तो उससे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपने दिल की बात बताई है। सभी माताओं, बहनों और लड़कियों को दिल से सलाम करता हूँ, हाथ जोड़कर नमस्ते, सबको नमस्कार।
पांडे जी के बेटा आप लोगों के बीच आता रहेगा और नए ब्लॉगों के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।